क्यों कैप्टन अमेरिका अपने ही यंग वर्जन को नहीं हरा पाया? उल्टा उसे अपने दोस्त का नाम लेकर उसका ध्यान भटकाना पड़ा और माइंड स्टोन यूज करना पड़ा। क्या 10 साल की लड़ाइयों और ट्रेनिंग सब वेस्ट चली गई? जब कैप्टन पहली बार आया था तब लोकी ने उसे बुरी तरह धो दिया था। अगर आयरन मैन टाइम पर नहीं पहुंचता तो शायद वही पहला सुपर हीरो होता जो इतनी आसानी से आउट हो जाता। लेकिन एंड गेम में 10 साल की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद वह अपने पीक पर था। फैंस उसे 50-5 से 50 कहने लगे थे, यानी किसी से भी बराबरी की टक्कर ले सकता था। यहाँ तक कि उसने 5 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस से भी कुछ सेकंड तक भिड़ंत कर ली थी। लेकिन उसका यंग वर्जन ब्रो, वो तो वही था जो पहले लोकी से भी पिट चुका था। तो फिर बूढ़े कैप ने फुल फाइट क्यों नहीं दी? पहली लोकी वाली कंफ्यूजन। उस टाइम मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यंग कैप को लगा कि सामने वाला असली नहीं बल्कि लोकी का कोई नया प्रैंक है। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे पूरी ताकत झोंक दी। 2 मिशन। सबसे पहले बूढ़े कैप का असली टारगेट था माइंड स्टोन लेकर जल्दी निकलना, अपने ही छोटे वर्जन से भिड़ना नहीं। अगर वह लड़ाई में ज्यादा देर तक उलझता तो मिशन पर असर पड़ता। 3 टाइमलाइन का झंझट। अगर उसने यंग कैप को ज्यादा चोट पहुंचा दी तो हो सकता था कि फ्यूचर में बड़ा बवाल मच जाता। इसलिए उसने सीधी फाइट से बचते हुए माइंड स्टोन से स्मूथली गेम जीत लिया और मिशन पूरा कर दिया।